welcome back to my YouTube channel, which is Nikki Nogat, and this is me, Nikita Mehra, and I am a student of NIFT Mumbai, and I've recently completed my third year, and I'm here अपने घर पे for my internship, for my textile internship. So yes, this video is especially about the people who are going to give the entrance for this examination of NIFT 2025, and especially for the situation test, as we all know that situation test is coming very recently. So there's a short introduction video and last minute tips that I wanted to give you guys, because I was in college and I was interacting with all the BDS people, and मैं लोगों से पूछ रही थी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो अपने जूनियर्स को बताना चाहेंगे. So yes, I have already posted a video regarding it, but now these are the last minute tips which you should not at all miss. So yes, let's start with the first thing, which is what are the materials that will be given to you all. As we all know कि वो materials खुद से provide करते हैं. So I have made a list over here, which I'll be also pasting it over here. So I'm just going to read it one by one. They'll be giving you mount boards and cardboards, which is not more than A4 size. And then there will be thermocol sheets and balls. And then there will be colored papers and fabrics of like छोटे-छोटे swatches. Like if I remember, one day I was in college and शायद एक दिन पहले situation test हुआ होगा, तो मैंने देखा था वो पेपर मुझे एक पैकेट नेक्स्ट से मिला था, तो नेट का जो फैब्रिक होता है वो उसमें था. एल्यूमिनियम फॉयल देते हैं, ट्रांसपेरेंट शीट्स विच वी कॉल एज OHP शीट्स, वो भी मिलती हैं. स्ट्रॉबेरीज, straws, sticks and wires, golden wires, silver wires, you'll be getting that, and also beads, pins and threads. And also they give you clay as well sometimes, and sometimes they might not, or they'll give you something else like molding material, वो देंगे ही आपको. And these were the material list, and also some of the things which you always need to keep in your mind. You can take little bit of your stuff, but don't take बिल्कुल extra, ताकि वो आपको हटाई दें, बोले नहीं allowed नहीं है. You can carry your basic pen, pencil, eraser and scissors, and you'll be also provided with a rough sheet as well, तो जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें करके आनी है. So these are the secret tips जो हम डिस्कस करने वाले हैं one by one. Number one, you always need to make a rough sketch on that rough sheet, क्योंकि उनको दिखना चाहिए आपका आइडिएशन एंड प्रोसेस में. अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन दिया है तो आपको उसके स्टेप्स दिखाने हैं रफ स्केच से, ताकि लगे कि येस इसने कुछ आइडिएट करके बनाया है, एंड आउट ऑफ नोवेयर हम एक बस कंक्लूजन पे नहीं आ गए हैं. सो दिस वाज अ टिप नंबर वन, ऑलवेज मेक अ रफ स्केच ऑफ योर मॉडल वट एवर यू आर गोना मेक, एंड थोड़ा बहुत साइड साइड में नोट्स. एंड देन सेकेंड थिंग इज योर कलर थ्योरी स्पीक्स अ लॉट. भले ही आपको कोई भी कलर के पेपर दें, बिकॉज हर बच्चे को अलग अलग कलर के पेपर मिलते हैं. सो ट्राई टू मिक्स एंड मैच दोज कलर्स अकॉर्डिंग टू द कलर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू कलर व्हील विच यू शुड बी नोइंग अभी तक. इफ यू डोंट गो, जस्ट गो एंड सर्च कलर थ्योरी लाइक पर्पल मैचेस विद येलो, इट कॉम्प्लीमेंट्स इट. एक्चुअली ईदर यू गो फॉर मोनोक्रोमैटिक, जो कि आप नहीं जा पाओगे एक कलर में. सो डू फाइंड ऐसा कॉम्प्लीमेंटिंग कलर्स लाइक रेड विथ ग्रीन, सो लाइक दीज, एंड अकॉर्डिंग टू द थीम एज वेल. अगर किड्स प्ले एरिया बोला है तो कलरफुल लेना, बट इफ़ यू आर आस्क्ड फॉर अ फॉर्मल और ऐसा पर्सन, लाइक लास्ट ईयर का क्वेश्चन भी था डॉक्टर का एरिया आपको डिज़ाइन करना था, मेडिकल एरिया, डोंट यूज़ कलर्स इन दैट. बी विथ लाइट शेड्स एंड पेस्टल शेड्स, बिकॉज आपको नहीं मिलेंगे, बट देन ऑल्सो उन्हीं चीज़ों में से आपको वो चीज़ फिगर आउट करनी है. एंड ऑल्सो नेगेटिव स्पेस को आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज़ करना है. अगर आपने मॉडल बनाया है, एक होता है मॉडल का मेन एरिया जहाँ पे मैं सबसे पहले देखूंगी, बट जो एरिया मैं सबसे बाद में देखूंगी, फॉर एग्जाम्पल कॉर्नर्स ऑफ दैट ब्रेस, कुछ वॉल्स, तो वहाँ पे आपको कुछ ऐसा एलिमेंट रखना है कि वो ऐसा ना लगे कि हमने वेस्ट कर दिया वो जगह. हमने सिर्फ वहीं पे काम किया है जहाँ पे इंसान सबसे पहले देखता है, बट हमने वहाँ पे काम नहीं किया जहाँ पे कोई नहीं देखता. सो दैट इज़ वेयर आपका इंट्रिकेट वर्क दिखता है सामने वाले को कि हाँ इसने उसके बारे में भी सोचा है जहाँ पे कोई नहीं देखता फर्स्ट ग्लांस पे. क्योंकि हम सबसे पहले 3 जगह नोटिस करते हैं, एक जो हमें दिख रही है, दूसरी उसके आसपास की, एंड देन तीसरी कि हाँ कभी हमें नज़र चली गई तो हम वहाँ भी देख लें. एंड देन ऑल्सो हमेशा कम लेस इज़ मोर, एंड ज़्यादा करने के चक्कर में मॉडल को अनटाइडी मत बना देना. दे विल नॉट गोना लाइक इट. एंड ऑल्सो आपको बहुत ही अच्छे लेवल से आपको फैब्रिक मैनिपुलेट करना आना चाहिए. सो फॉर एग्जांपल आपको जस्ट एक फैब्रिक दे दिया, और अगर मैं फैब्रिक को किसी का ड्रेस बना दूँ उससे, रादर दैन जस्ट पेस्टिंग अ फैब्रिक लाइक दैट, मैं किसी मॉडल का स्कर्ट बना दूँ, मतलब अगर मैंने एक इंसान बनाया वहाँ पे फिगर, एंड मैं उसका स्कर्ट लगा दूँ, या फिर मैं किसी का हेड बैंड बना दूँ उससे, तो वो चीज़ दिखेगी कि इसने फैब्रिक को वैसे ही यूज़ नहीं किया. दे हैव मैनिपुलेटेड इट, जैसे वो हो सकता था वैसे ही नहीं, बल्कि किसी और तरीके से. जैसे कि अगर आपको आइसक्रीम स्टिक्स दी है, आप आइसक्रीम स्टिक से एक मॉडल फिगर बना सकते हो कि ये मेरा पेशेंट है, या फिर ये मेरे स्टूडेंट्स हैं जो प्ले एरिया में खेल रहे हैं, ऐसे कुछ. और अगर हम बात करें वायर्स की,
तो आप वायर को ना ही कुछ बांधने में यूज़ करो, बट आप उसका कुछ एक ऐसा एलिमेंट बना सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आपको बोला है कि आप हेड गियर बनाओ, तो आप हेड गियर में उसको फोल्ड करके या फिर उसको मोल्ड करके आप ऐसा कुछ मेन एलिमेंट बना सकते हो जो आप हेड गियर के मिडिल में प्लेस करो. ऐसा कुछ आपको हर मटेरियल के साथ अलग अलग तरीके से आपको अपना दिमाग लगा के उसको चेंज करना है. आपको वैसे ही नहीं लगा देना जैसे वो दिया है. आपको पेपर्स दिया तो आप पेपर को कट करेंगे. अगर आपको पेपर्स दिए तो आप उसको अलग अलग शेप्स में ट्राई करेंगे, ऑरिगेमी ट्राई करेंगे, क्विलिंग ट्राई करेंगे अगर आपसे उस वक्त हो सकती है तो उतने टाइम में, बिकॉज टाइम लिमिट इज ऑल्सो अ थिंग विच वी नीड टू कीप इन आवर माइंड. एंड नाउ मूविंग ऑन टू द वेरी वेरी लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको मार्क्स यहाँ से यहाँ ला सकते हैं, विच इज़ द राइट अप. सो नाउ किसी को नहीं पता होता कि राइट अप कैसे लिखते हैं, मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ बहुत बारी, बट अगेन टू टेल यू गाइज, अ राइट अप इज़ अ होल कॉम्प्रिहेंसिव थिंग. बताने के लिए सामने वाले को कि आपने क्या मटेरियल कैसे यूज़ किया है, उससे पहले आप लिखते हैं कि आपने बनाया क्या है, क्योंकि आप किसी को समझाना चाहते हैं जिसने आपका मॉडल आज तक नहीं देखा. तो आप सबसे पहले अपना मॉडल का नाम लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव लिखेंगे कि आपने क्या बनाने का ट्राई किया है, आपने उस चीज़ को कैसे दिखाने का ट्राई, क्योंकि ज़रूरी नहीं है अगर आपको वो हेड गियर लग रहा है एक मरमेड के लिए तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले को भी वो वही लगे एक बारी में देखने के लिए. तो आप बताएंगे कि आपने उस मटेरियल को ऐसे यूज़ किया है. देन आपका मेन पैराग्राफ आता है जिसमें हम लिखते हैं हमने मटेरियल को कैसे कैसे हैंडल किया है, कौन से मटेरियल को हैंडल किया है, हमने ये कलर क्यों यूज़ किया है, हमने वो मटेरियल वो कैसे यूज़ किया है. आपको वो सब चीज़ों का जस्टिफिकेशन देना है. बेसिकली आपको स्टेट नहीं करना. डू नॉट स्टेट इन द राइट अप. गिव लॉजिकल रीजंस बिहाइंड एवरी थिंग विच यू हैव चोजन एंड एवरी थिंग यू हैव पुट इन दैट मॉडल. भले ही आपने एक पेपर भी लगाया, वहाँ पे लिखो कि मैंने इस पेपर को वैसे यूज़ किया है. वहाँ पे यू हैव टू गिव द जस्टिफिकेशन कि मैंने क्यों यूज़ किया है. वैसे अगर मैंने मरमेड के हेड गियर में मैंने मरमेड का हेड गियर बना रहे हैं, ठीक है, सबके दिमाग में ब्लू कलर आएगा, बट हमने अगर ब्लू कलर की जगह कुछ और कलर यूज़ किया है, फॉर एग्जाम्पल ब्लू की जगह हमने येलो यूज़ किया, बिकॉज ब्लू को येलो कॉम्प्लीमेंट करता है कलर, एंड मेरा पूरा हेड गियर येलो ही बना है मेजरली. तो फैकल्टी जो चेक करने वाला होगा उसको लग सकता है किसी येलो की यूज़ किया है, बट इफ़ यू विल राइट कि मैंने येलो इसलिए यूज़ किया बिकॉज वो मरमेड का हेड गियर था एंड ब्लू को कॉम्प्लीमेंट करता है येलो, तो सबसे पहले दैट विल बी द मेन एलिमेंट ऑफ दैट मरमेड. तो इसीलिए हमने उसको येलो रखा ताकि वो स्टैंड आउट करे, ना कि वो मरमेड के साथ ही ब्लेंड हो जाए या फिर जो बैकग्राउंड रहेगा वाटर उसी के साथ ब्लेंड हो जाए. तो आपको वो रीजंस वहाँ पे स्टेट करने होंगे. सो दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू कीप इन योर माइंड. राइट अप शुड बी प्लेन, क्रिस्प एंड वेरी मच प्रिसाइज साइज में. ज़्यादा लंबा राइट अप नहीं लिखना बिकॉज कोई इंटरेस्ट नहीं है आपका इतना बड़ा कहानी पढ़ने में. ऑलवेज इन योर एग्जाम्स एज वेल इट्स ऑलवेज सजेस्टेड टू कीप योर राइट अप शॉर्ट एंड क्रिस्प, एंड इफ़ नीडेड आप छोटे छोटे स्केचेस ही बना सकते हैं वहाँ पे. दैट विल शो कि आपने ब्लफ नहीं मारा उस राइट अप में, आपने जेन्युइनली कुछ लिखा है. And also now moving on to some of the questions. So one sample question was design a headgear inspired by a character from mythology or aliens or some sea creatures. तो जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया है, आप शेल्स यूज़ कर सकते, मतलब शेल्स जैसा कुछ लाइक एलियंस के लिए बना रहे हैं तो आप उनके स्कीम में जाएंगे. इफ़ आई थिंक ऑफ एलियन आई थिंक ऑफ ग्रीन, ग्रेज, ब्लूज, लाइक दैट. सो आप उस हिसाब से आपको अपनी रिसर्च अभी से करनी शुरू कर देंगे, बिकॉज अगर कल या फिर आज या फिर 2 दिन में ही आपका सिचुएशन टेस्ट हो तो अभी तक आपको कम से कम प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, स्केच बना के एटलीस्ट कि मैं क्या कहाँ यूज़ करने वाली हूँ. एंड ऑल्सो 3D मॉडल ऑफ एन इंडोर प्ले एरिया ऑफ अ किंडरगार्टन चिल्ड्रन और अ फ्लावर वाज इंस्पायर्ड बाय थीम स्टॉर्म, विच इज़ अ वेरी नाइस आई थिंक लाइक आइडिया कि आपको स्टॉर्म से इंस्पायर्ड एक फ्लावर वाज बनाना है. क्रेजी भाई क्रेजी. You can use wind का thing, you can use ऐसा broken leaves, broken stems, जो भी storm का आपको याद दिलाता है. अगर आपको कोई भी थीम दी, अगर आपको उससे लिए कुछ बनाना है, सो ऑलवेज 5 मिनट अपनी आँख बंद करके उस नॉस्टैल्जिया में जाना. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको किसी भी चीज़ में आपको एक्सेलेंस लेनी है कि अगर मैं मॉडल बना रही हूँ तो वो सामने वाले को पसंद आए, ऑलवेज ट्राई टू कनेक्ट इट विथ योर नॉस्टैल्जिया, कि सामने वाले भी अगर देखे तो उसको भी याद है कि अच्छा जब बारिश हुई थी तो ये सब चीज़ें उसने एक्सपीरियंस की थी और ये सामने वाले ने भी की है, तो दे विल मार्क यू वेल. सो हमेशा 5 मिनट सोच के कि स्टॉर्म में मैंने कैसा फील किया था, कौन कौन से सेंसरी थिंग्स होती हैं. एक होता है कि हमने क्या देखा, हमने क्या फील किया, हमने क्या सुना, और मतलब बाकी चीज़ें. तो आप ब्रोकन चीज़ें यूज़ कर सकते हो, ब्रोकन स्टेम्स, ब्रोकन लीव्स आप बना सकते हो. आप विंड का जैसा शेप दे सकते हो उस चीज़ को. और वाज को आप ऐसा भी हो सकता है कि आप वाज जो बना रहे हो आप वो टूटा हुआ ही बनाओ, बिकॉज नाउ इट इज डिज़ाइन इज़ लाइक
anything is designed, but that should have a reason. So you have a very good reason कि आपको बोला ही है कि storm से बनाना है. So आप ऐसा वाज बनाओ जो already टूटा हुआ है, तो ऐसा लगे उसको देख के कि हाँ वो storm से टूटा है, like ऐसा कुछ. So yeah, this was a thing. And also give a title to your model, because वो क्वेश्चन बहुत लोगों ने बनाया होगा, बट इफ़ यू गिव अ नेम टू इट तो फैकल्टीज़ को याद रहेगा कि हाँ एक तो बच्चा था जिसने वो वैसा मॉडल बनाया था, बट उसका नाम उसने कुछ और रखा था. सो एक राइटर का एग्जांपल है, मैं यहाँ पे लगा दूँगी. तो उसने एक अपने मॉडल का नाम लिया था अर्बन ब्लूम. तो उसमें लिखा था दिस मॉडल रिप्रेजेंट्स अ सस्टेनेबल फ्लावर वाज इंस्पायर्ड बाय अर्बन रूफटॉप गार्डन्स मेड यूजिंग माउंट बोर्ड पेपर स्पाइरल्स एंड फॉइल लाइनिंग्स. Important guys, if you have not yet subscribed to my YouTube channel, you should go and subscribe, because I'm gonna post crazy contents, and I'm also gonna post his internships कैसे लेते हैं, because this is my second internship, which you should know if you're going to into like NIFT, because internships is very important. First year में internship करनी पड़ती है, second year में करनी पड़ती है, third year में करनी पड़ती है. So I guess if you will be knowing it पहले से, that would be very great. And I can also share you some documents and some assignments, because I do share it to my juniors. So yes. Now let's take some other question and just discuss थोड़ा बहुत, ताकि उसको आपसे आइडिया आपको समझ आए कि आपको सोचना कैसे है. बिकॉज इफ़ यू विल गेट दैट थिंग कि आपको सोचना कैसे, तो मॉडल तो बन ही जाएगा. बट कुछ लोगों का ऐसा प्रॉब्लम होता है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट ही ढूंढ पाते हैं कि हम शुरू कैसे करें, या फिर शुरू ही करते 3 आइडिया से, फिर कन्फ्यूज़ होते हैं सब में बैठ के. तो दैट इज़ अ थिंग जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है. और कुछ चीज़ें बता देती हूँ जो आपको अभी से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए. एक चीज़ होती है कि आपको मोमेंटोज डिज़ाइन करने आने चाहिए. अगर आपको ट्रॉफी बनानी है किसी लोगों के लिए, अगर आपको बास्केटबॉल प्लेयर के लिए ट्रॉफीज़ बनानी है, आपको किसी अकेडमी के लिए ट्रॉफीज़ बनानी है, तो आपको उसके एक बार थोड़ा पिंटरेस्ट में जाके सर्च करना चाहिए कि आपको कैसे बनाना चाहिए. और दूसरा चीज़, आप लोगों को लोगोज़ बनाने आने चाहिए. किसी भी कंपनी के आपको बोल दिए लोगोज़ बनाने के लिए. एंड इफ़ यू डू चेंज the logo of any of the company, always remember, don't change the color ever. Don't ever change the color. अगर आपको बोला है मैकडी के लिए लोगो बनाना है, so please stick to that yellow and red color only. बोला है thumbs up के लिए बनाना है, so do stick to blue. Don't change. Just change the सामने आसपास की चीज़ें. Change the drawing. Don't change the colors, because color is the first thing जो हम associate करते हैं with the brand. If I say Nykaa, सबके दिमाग में पहले पिंक कलर आता है. If I say Hotstar, if I say Netflix, सबके दिमाग में आता है Netflix और रेड और ब्लैक कलर का है. बट इफ़ यू चेंज द कलर ओनली, तो कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा, लोगों को लगेगा वो कुछ और ही बना दिया है. एंड ऑल्सो द लास्ट थिंग विच इज मैस्कॉट्स. या so you should always know how to make a mascot for any of the companies, any of the brands. जैसे कि मैकडी का वो है ना एक क्लाउन, तो दैट इज कॉल्ड अ मैस्कॉट. यू शुड बी परफेक्ट इन दैट, जिसके लिए आपको कार्टून बनाना आना चाहिए. अगर अभी तक भी नहीं सीखा है, 2-4 बना के देख लो. इट इज़ वेरी मच पॉसिबल किसी भी ब्रांड के लिए आपको मैस्कॉट बनाने को बोल दे, एंड देन आप वहाँ पे लूज़ कर जाओ. वी डोंट वांट यू टू लूज़ ऑन योर वीकेस्ट पॉइंट, या फिर ऐसी चीज़ जो आपने कभी सुनी भी नहीं आज तक, एंड वो पेपर में आ जाती है. So that is the saddest part ever. So yes, I'll be putting, so see, I was showing this, I'll show you it. So there are n number of mascots you can go and search. That's it for today's video. Hope you enjoyed it. So don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel, so that whenever I post new content, you guys get notified first. Do follow me on my LinkedIn, do follow me on my Instagram as well. And yeah guys, also there's one more thing. Your people are asking me a lot of questions, and अभी counseling शुरू होगी. And counseling, let me tell you, counseling is not an easy thing to do. अगर आपने गलती से कहीं क्लिक कर दिया, आपकी सीट चली जाएगी. Because ऐसा होता है, और else you can get confused process में, because सीट फ्रीज करनी है, सीट लॉक करनी है, what is slide, what is like how you gonna put the campuses on your list. So if you want some personal counseling, you can definitely ping me on my Instagram. But nowadays I'll be very busy with my internship, because I have to 9 to 5 अपना internship ही करना होगा. So there's a thing which is membership I have launched, like I have put on my YouTube channel. So you can buy that membership. You can, it starts from very minimal price. I'll state over here, and आपको कैसे करना है वो भी यहाँ पे लगा दूँगी. So if you send me a screenshot of that membership that we have joined it, so then I'll be very enthusiastic in example to आपको reply करने के लिए. So you can just send me that screenshot, and we can have personal recommendation and personal solutions for your counseling thing, and also for your NIFT entrance 2025. So yeah, that is a new initiative which I have launched, so that
you guys can help me and we can help each other. So yeah, that is it for today's video. Hope you have enjoyed it. Do not forget to like, share and subscribe. Again, I'm saying because you guys are not subscribing at all. So yeah, bye bye and thanks for watching, and hope you guys do your situation test well.